नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 54 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या निकल के आता है। यदि हम देखें तो इनके जो हाथ की शेप है वो एक चम्मच की तरह है। तो ऐसे हाथों को हम चमचाकार हाथ कहते हैं। ये ऊपर से पतले और नीचे से चौड़े होते हैं हाथ। इस प्रकार से यहाँ से चौड़े, यहाँ से पतले, तो एक चम्मच की शेप लेते हैं। भाग्य रेखा किसी ना किसी प्रकार युक्ति बनाती है जीवन रेखा के साथ। उम्र के साथ ही इनका प्रभाव बढ़ता है। इनिशियल डेज में इनका उतना प्रभाव नहीं होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनकी बातों का प्रभाव भी बढ़ता है। फर्स्ट हाफ में अपने जीवन के ये नौकरी करते हैं और उसके बाद ऐसे लोग ज़्यादातर देखा गया है कि अपना काम करते हैं। ऐसे लोग किसी के दबाव में रहना पसंद नहीं करते। सभी कार्य अपने पैरों पे खड़े होकर करना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को कौटुंबिक शांति भी थोड़ा कम मिलती है और जेल जाने का डर 1 या 2 बार अपने जीवन काल में ज़रूर उपस्थित होता ही है। ऐसे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं बोलने में। जीवन साथी का स्वभाव इनसे तेज होता है। गर्म और बुद्धिमान होते हैं ऐसे व्यक्ति। आइए देखते हैं इनकी फिंगर्स क्या कहती हैं। ये एक सूर्य जातक हैं क्योंकि इनकी सूर्य की उंगली जो है वो बड़ी है एज़ कम्पेयर टू जुपिटर फिंगर। यदि ये सूर्य के फील्ड में काम करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा एज़ कम्पेयर टू जुपिटर के फील्ड के। दूसरा हाईलाइट है इनका अंगूठा। अंगूठे में रिजिडिटी दिखाई दे रही है और ये एरिया इनका इच्छा शक्ति का एरिया है। ये इनका तर्क शक्ति या लॉजिकल रीजनिंग आप कह सकते हैं। दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं, लेकिन ये अंगूठा बहुत ही रिजिड है, पीछे को इस प्रकार झुकाव नहीं है। तो जब भी आप कोई डिसीजन लें तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर रखें डिसीजन में, ताकि वापस आके उस डिसीजन को एनालाइज करके दोबारा से उसके ऊपर काम किया जा सके। यदि हम देखें इनकी बुध की फिंगर को, ये छोटी है एज़ कम्पेयर टू रिक्वायर्ड लेवल और काफ़ी नीचे है। तो ऐसे में डॉक्यूमेंटेशन हो गया, फाइलिंग हो गई, रिपोर्टिंग हो गया, इन सब चीज़ों में इंसान को दिक्कतें होती हैं। दूसरा जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, दोनों में ही कुछ चीज़ें ये हाइड करके चलते हैं, कुछ पॉइंट्स हाइड करके चलते हैं। तो क्लैरिटी की ज़रूरत यहाँ पर महसूस होती है कि आप क्लियरली आप अगले से पूछें कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। क्लियरली आप अगले को इंस्ट्रक्शन दें कि ये चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है, तभी वो बात बनेगी। नहीं तो सबॉर्डिनेट कुछ और बना के ले आएगा, आप बोलेंगे मैंने तो ये एक्सपेक्ट किया था, ये नहीं। तो ये सब अवॉइड होगा जब आपका कम्युनिकेशन क्लियर होगा। देखते हैं फैलेंजेस क्या कहते हैं। इस प्रकार की इनकी रेखाएं हर फैलेंज के ऊपर हैं, तो जो इनको फ्रेंडली नेचर का भी बनाती हैं। जिस भी ग्रुप में ये बैठे होंगे उस टाइप की बात कर पाएंगे। अगर बड़ों के साथ बैठे हैं तो बड़ों के जैसी बात कर लेंगे और छोटों के साथ बैठे हैं तो छोटों जैसी बात कर लेंगे। ये लाइंस एक चैनल बनाती हैं, एनर्जी चैनल जिसे कहते हैं। और सोलर एनर्जीज जब इस पोर पर पड़ती हैं तो एक चैनल का काम करती हैं ये रेखाएं, और इन माउंट्स की शक्ति की वृद्धि होती है। जब इन चैनल्स में इस प्रकार से कुछ बाधाएं आए तो माउंट्स की उतनी वृद्धि नहीं होती है जितनी एक्चुअली होनी चाहिए। जब इस प्रकार की रेखाएं काफ़ी गहरी हो जाएं, ये काफ़ी गहरी हो जाएं, तो जब एक्चुअली आपको दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी, जिस पॉइंट पे आपको पड़ेगी, अगर ये आप ये ले लीजिए आपका व्यापार का क्षेत्र शो करती है उंगली, आपको अगर व्यापार में किसी दोस्त की ज़रूरत एक्चुअली पड़ेगी तो वो आपके साथ खड़ा नहीं मिलेगा। जब इस प्रकार की गहरी रेखा हो जाए, आपके परिवार संबंधी आपके साथ खड़े नहीं मिलेंगे जब आपको एक्चुअल ज़रूरत होगी। तो जब इतना ज़्यादा गहरा इंप्रेशन हो जाए तो ये रिज़ल्ट देती हैं ये। अब देखते हैं इनके फैलेंजेस को। ये इनके मिडल फैलेंजेस जो हैं वर्क रिलेटेड एरियाज़ को डिफाइन करते हैं, और जो ये थर्ड फैलेंजेस हैं ये डिफाइन करते हैं इनकी बॉडीली एनर्जीज़ को। सेकंड फैलेंज जुपिटर फिंगर का रिप्रेजेंट करता है मैनेजरियल स्किल्स को। सेकंड फैलेंज सैटर्न फिंगर का रिप्रेजेंट करता है आपकी एनालिटिकल स्किल्स को, और साथ में जो स्किल्स आप गैदर करते हैं अपने काम में और आगे बढ़ने के लिए उसको। सेकंड फैलेंज सूर्य उंगली का आपका ये रिप्रेजेंट करता है कि आप कितने लेबोरियस हैं अपने काम को लेके। जो आप यहाँ पर सोचते हैं बिजनेस के बारे में, क्या आप उसको यहाँ कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं, और कितनी मेहनत आप करते हैं। यह फिंगर
का ये फैलेंज आपको शो करता है कि ये आपके फाइनेंसेस कैसे हैं। आइए बढ़ते हैं इनकी नॉट्स की तरफ। ये इस प्रकार की गांठ, वो भी सूर्य की फिंगर के ऊपर। सूर्य हमें प्रोफेशन में आगे लेके जाता है, तो जब प्रोफेशन में आगे लेके जाता है और वहाँ पे इस प्रकार की गांठ हो, आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसे इतना एनालिटिकली सोच लेते हैं या उस डिसीजन के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचते, तो भी ये ऐसी गांठ मिलती है कि ऊपरी तौर से देखा और डिसीजन बना लिया, या आपने ओवर एनालाइज कर लिया और डिसीजन बना लिया। तो दोनों ही सिचुएशंस यहाँ पे ख़राब होती हैं, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल सकती हैं। तो ओवर एनालिसिस आप मत कीजिए किसी भी चीज़ का। एनालिसिस करना ज़रूरी है, लेकिन ओवर एनालिसिस से नुकसान है। आपकी जब हथेली लंबी हो और फिंगर शॉर्ट हो, तो ऐसे में डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट होती है इंसान की। ये दो माउंट्स तकरीबन सेम प्लेटफॉर्म पे हैं। जब इस प्रकार के माउंट सेम प्लेटफॉर्म पे हो तो संघर्ष की मात्रा बहुत बढ़ जाती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ब्रेन के कार्य करने की शक्ति एक एवरेज है कि जब इस प्रकार का ये गैप हो, यहाँ से इतना गैप बन जाए इन दो फिंगर्स के बीच में, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर के बीच में जब इस प्रकार का गैप हो, तो इंसान इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं। अपना देखने का किसी भी चीज़ को नज़रिया इनका अलग होता है और अलग ही विचारधारा रखते हैं। अपनी दुनिया अलग बनाना चाहते हैं और लोगों से बिल्कुल इनके विचार मैच नहीं करते हैं। सेम यदि हम देखें इधर, तो इस प्रकार का जो गैप है ये बिजनेसमैन के हाथ में देखा जाता है। किसी भी चीज़ को, किसी सिचुएशन को अलग एंगल से एनालाइज करना एक कला होती है, वो इनमें है। आइए बढ़ते हैं माउंट्स की तरफ, देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। आइए देखते हैं इनका जुपिटर का माउंट क्या कहता है। ये इनका जुपिटर का माउंट है, काफ़ी बड़ा और अच्छा माउंट है और इसी से इनकी ये हार्ट लाइन भी इसमें आती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल अच्छा माउंट है, उभार बिल्कुल सही मात्रा में है इसमें। तो इनका जो सोशल सर्कल है या जो रिलेशनशिप्स हैं घरेलू भी और बाहर भी, दोनों ही अच्छे रहते होंगे। इस पर कुछ रेखाएं इस प्रकार के हल्के मार्क्स से शनि की तरफ देखती हैं, तो ये बाद में आपकी इनकम रेखाएं कन्वर्ट हो सकती हैं, लेकिन अभी ये हल्के से मार्क्स हैं। आइए बढ़ते हैं सैटर्न माउंट की तरफ। ये इनका सैटर्न का माउंट है। सैटर्न के माउंट में बहुत ज़्यादा उभार है, यानी 80-90% आप देखें तो उभार की मात्रा में है ये माउंट। जब सैटर्न का माउंट उभार में हो तो आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। दूसरा, जब इस प्रकार का उभार हो तो इंसान में सुस्ती बहुत भर जाती है, इंसान सुस्त हो जाता है और कामुकता की भावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ऑल्दो मनी रिसीविंग लाइंस आपके पास हैं इधर, लेकिन कामुकता और सुस्ती, ये दो चीज़ें आपको हटानी पड़ेंगी, तब आप सक्सेस हो पाएंगे। आइए देखते हैं सन का माउंट क्या कहता है। ये इनका सूर्य का माउंट है। देखिए सन के माउंट में इधर से भी थोड़ा सा उभार आ गया और इधर से भी आ गया और ये बीच में हल्का ये डिप्रेशन में है। तो ऐसे में भी संघर्ष काफ़ी बढ़ जाता है लाइफ में और संघर्ष करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ पर जो रेखाएं हैं सन माउंट पे, वो काफ़ी अच्छी रेखाएं हैं। इस प्रकार के अगर आप ब्लॉक्स देखें बने हुए कहीं पर भी, तो ये समझिए कि जिस भी आप पोजीशन को हैंडल करते हैं या आप कोई बिजनेस भी करते हैं तो वो मल्टीनेशनल टाइप्स का होता है। आप डिफरेंट ऑफिसेज में डिफरेंट जगह पे आपका कांटेक्ट रहता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रहता है। उस प्रकार की ये रेखा दिखाई दे रही है और काफ़ी अर्ली स्टेजेस से आपने नौकरी भी करनी स्टार्ट कर दी होगी। यह रेखा आपकी इनहेरिटेंस की रेखा है। या तो आप अपने पेरेंट्स से या वाइफ के पेरेंट्स से कुछ ना कुछ इनहेरिट ज़रूर करेंगे। आइए बढ़ते हैं बुध माउंट की तरफ। यह आपका बुध का माउंट है। बुध का माउंट आपका लो सेट माउंट है, जिसकी वजह से याद शक्ति में भी आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है। ऐसे में आप नोट्स ज़रूर बना के रखिए, क्योंकि मीटिंग निकलने के बाद आपको याद आएगा कि आपने क्या पॉइंट बोलना था और वो आपने मिस आउट कर दिया। तो नोट्स वगैरह बनाएंगे तो वो ठीक रहेगा। इस पर इस प्रकार की रेखाएं दिखाती हैं कि आपको एवरेज नॉलेज है अपने बिजनेस को लेकर के, जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं। आइए देखते हैं मार्स का माउंट क्या कहता है। ये मार्स का माउंट है इनका, काफ़ी अच्छा उभार लिए हुए माउंट है, काफ़ी हिम्मत देता हुआ माउंट है। इस प्रकार की रेखा कोई ना कोई कोर्ट केस आपको कभी ना कभी दे सकती है।
इस प्रकार के जो क्रॉस यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, क्रॉस का मतलब इस एरिया पर आप किसी से लड़ाई झगड़े से दूर ही रहें। ये ब्लड को रिलेट करता है, चाहे ऑपरेशन होता है, चाहे लड़ाई झगड़े में खून वून निकलता है, तो उस टाइप की क्रॉसेस यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं इंटरनल मंगल क्या कहता है। ये इंटरनल मंगल है, इंटरनल मंगल का एरिया है। जब ये अंगूठा क्लोज करते हैं तो इसमें काफ़ी उभार की मात्रा है, तो एग्रेशन और एंगर काफ़ी ज़्यादा है, जो कि आपको उससे बच के रहना चाहिए। ये जितना भी आप मैश देख रहे हैं, ये सारा कंपटीशन का मैश है, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके राइवल्स, ये वो मैश है। आइए देखते हैं मून माउंट क्या कहता है। ये इनका मून का माउंट है, काफ़ी अच्छा विकसित माउंट है, अच्छे माउंट्स में से आएगा ये। इस पे इस प्रकार के तिल थोड़ा भय पैदा करते हैं दिल में, दिमाग में। ऊपर बढ़ती हुई रेखाएं हैं, ये इनकी फेट लाइन की तरफ देख रही हैं, तो अच्छी रेखाएं हैं, ये ट्रैवल भी करवाएंगी और आपको इनकम भी देंगी। पहले तो हम कहते थे कि ऐसी रेखाएं ट्रैवल करवाती हैं, लेकिन आज की डेट में इंटरनेट के थ्रू जब बिज़नेस आता है तो दूर विदेश से अनजान लोगों से बिज़नेस आपका आ जाता है। आपका शुक्र का माउंट देखते हैं। ये माउंट आपका शुक्र का माउंट है, काफ़ी बड़ा माउंट है, ओवरऑल ठीक माउंट है। आपको सारी लग्जरीज जो आपको चाहिए हैं वो देता हुआ, जो रिक्वायरमेंट एक इंसान को होती है वो देता हुआ लग रहा है। और क्योंकि ये देखिए डार्क भी हैं और गहरी और लंबी हैं ये रेखाएं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो मिल रही हैं आप उसे पूरा करते हुए उस काम को आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, तो बहुत ही अच्छा माउंट है ये। आइए बात कर लेते हैं रेखाओं की। ये आपकी हृदय रेखा है, और जो यहाँ से जाके एक हिस्सा इसका मंगल स्थान में चले जाता है और दूसरा चले जाता है जुपिटर पे। अब हम दोबारा इसको देखते हैं। ये देखिए, जब इनिशियली ये आपका कोई इनिशियल इन्फैचुएशन वगैरह रहे हैं, बाकी इनिशियली जब इतना डार्क एरिया रहता है ये, तो दिल के ऊपर काफ़ी दबाव रहता है इस एज में। ये तकरीबन 25-30 साल की एज तक ये दबाव है। और इसके आगे यदि हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये द्वीप की फॉर्मेशन और डार्क है ये, तो ऐसे में आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़रूर इंसान को आती है, या फिर हार्ट से रिलेटेड रहता है। ज़्यादातर ये देखा गया है सूर्य माउंट, क्योंकि सूर्य रोशनी का कारक है, तो आंखों से रिलेटेड दिक्कतें या परेशानी देखने को मिल सकती है। तो आप अपनी आइज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा इन फ्यूचर भी, और टाइम टू टाइम टेस्टिंग आप करवाते रहें आँखों की। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये लाइफ डिवाइड हो जाती है 2 हिस्सों में। एक चली जाती है इस प्रकार से, जब लाइन इस प्रकार से चली जाए और माइंड लाइन और लाइफ लाइन के ऊपर आ जाए, तो जो आपका दिल है वो हावी हो जाता है ब्रेन के ऊपर। जो आपने कह दिया वही ठीक है, बाकी सब गलत है, ये भावना यहाँ पर आ जाती है। ओवर प्रोटेक्टिव नेचर आ जाती है इंसान की, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है हर चीज़ को लेके। ये जा रही है इनकी जुपिटर पर। ये मधुर संबंध भी देता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों से प्यार करने वाले होते हैं, दूसरों की भावनाएं समझने वाले होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ओवर प्रोटेक्शन में भी वो चले जाते हैं, और जो वो कहते हैं वही ठीक है, इस प्रकार की भावनाएं आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं इनकी माइंड लाइन की तरफ। ये इनकी माइंड लाइन है जो कि चंद्र क्षेत्र को देखती हुई है। ये तकरीबन 20-21 साल से वैचारिक रूप से इन्होंने स्वतंत्र यहाँ पर हुए हैं, और माइंड लाइन इनकी देख रही है चंद्र क्षेत्र को। तो ऐसे में कल्पनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, इमेजिनेशन ब्रेन की जो है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित हो जाती है। तो अगर आप उस इमेजिनेशन को पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा एज़ कम्पेयर टू नेगेटिवली यूज़ करने के। दूसरा, आपके अंगूठे में जो ज़िद दिखाई दे रही है, यदि वो ज़िद क्रिएटिव हो और साथ में इमेजिनेशन जुड़ी हो तो आप वंडर्स करेंगे। यदि वही ज़िद थोड़ा नेगेटिव विचारों के साथ चली जाए तो आपको बहुत ही गलत विचार देती हुई चली जाएगी। आइए देखते हैं भाग्य रेखा क्या कहती है। यह इनके भाग्य रेखा का उदय होता है चंद्र स्थान से। इस प्रकार से भाग्य रेखा उदय हो रही है, और इसी भाग्य रेखा के साथ देखिए चंद्र स्थान से ही बाकी रेखाएं भी जुड़ती चली जाएंगी। तो ये जो इनकम इनकी रही है ऑलमोस्ट बाहर से आती हुई है, और इसी के साथ ये या
पहले हम लोग बोलते थे लोग ट्रैवल्स करते हैं तो इनकम आती है, लेकिन आज की डेट में इंडिया में बैठे हुए ओवर दी फ़ोन, ओवर दी इंटरनेट आ जाती है इनकम। तो इस प्रकार से ये आगे बढ़ती हुई इनकम नज़र आ रही है। यहाँ पे इनकी एज हो जाती है 40 ईयर्स की, और ये 40 है और ये 60 का एरिया ये आता है। यहाँ पर ये पॉइंट इनका 60 का रहता है। 40 to 60, 46, 47 के आसपास इनको किसी रेखा ने काटा होगा और इन्हें नुकसान भी हुआ होगा उसमें। देखिए नीचे उतरती हुई रेखा इस प्रकार से आ रही है, इनकम को ड्रॉप करती हुई। तो इससे जब ये ऊपर उठते हैं तो ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ तक ये इनका 50 का एरिया आता है। ये 50 ईयर्स तक इनकी काफ़ी संघर्ष चलता है। 45 से 50 के बीच में काफ़ी संघर्ष यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जो कि कंफर्म यहाँ से भी हो रहा है। यदि ये एरिया देखें तो ये भी सेम संघर्ष का एरिया है, ये भी वही कंफर्म कर रहा है। अब ऊपर चलते हैं हम 50 से ऊपर, 51, 52, 3, 4। तो ये यहाँ पर हैं इस स्टेज पर अभी 54 पर। देखिए यहाँ से कुछ रेखाएं और नज़र आ रही हैं इस टाइप से, इस इनकम रेखा के ऊपर गिरती हुई। तो ये आपको नुकसान करवा सकती हैं, या 54, 55, 56 के आसपास कोई ना कोई नुकसान होगा। फिर उसके बाद 57 के आसपास कोई ना कोई नुकसान होगा। तो इन नुकसानों से अब आप बच सकते हैं, क्योंकि आपने सही टाइम पे एनालिसिस करवा लिया। तो अब आपको नॉलेज है कि ये नुकसान आने वाला है और मुझे उस चीज़ को ना कहना है। तो ये आप ज़रूर देखें कि यहाँ पर 2 नुकसान आने वाले हैं, वो आप बचा सकते हैं। किसी को भी पैसा ना दें, कोई भी फालतू की एडवाइस ना लें। बाकी ऊपर चलती हुई रेखा है और फिर आगे ये एंटीना अपने काम करते हैं, मनी रिसीविंग का काम चालू रहता है। लेकिन यहाँ पर संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये आलस्य की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। काफ़ी आलस्य दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं लाइफलाइन क्या कहती है। देखिए 20 साल से ये हम लेकर चल रहे हैं लाइफलाइन। 20, 21, 22 से 1 साल की उम्र में इनको किसी रेखा ने काटा है, जो कि इन्हें काफ़ी उस टाइम पे नुकसान हुआ होगा, या शारीरिक कष्ट भी हुआ होगा और मानसिक कष्ट की तरफ भी इशारा कर रही है। फिर इसके बाद अगर हम चलते हैं तो ये तकरीबन 25 साल की उम्र है। यहाँ पर भी रेखा ने इन्हें काटा है, जो कि यहाँ पर ये और आगे बढ़ गई है रेखा, और ये इनकी ब्रेन लाइन को काटती है। ब्रेन लाइन को काटने के बाद इनकम पे भी जाती है। तो ये अब युक्ति 25 साल की उम्र में भी आप लगा सकते हैं। तो ये 25 साल में काफ़ी लॉस। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, तो फिर ये 30 साल की उम्र 31 में यहाँ पर किसी रेखा ने इन्हें काटा। फिर ये कुछ ना कुछ घर पर अनहोनी टाइप होती है, तो उस टाइप की ये रेखा दिखाई देती है। इसके बाद जीवन आगे बढ़ता है, तो ये 40 साल में आप देखिए, ये 40 साल की रेखा है ये, और ये भी इन्हें काट के जा रही है। तो ये काफ़ी संघर्ष भरा, यहाँ से देखिए काफ़ी संघर्ष है। ये लाइन भी मोटी हो जाती है और ये रेखा भी, राहु रेखा, इन्हें काटती है, और काफ़ी गहरे राहु रेखाएं हैं इनके पास। तो ये इनकम को भी काटती है और ब्रेन लाइन तक जाती है। इस टाइप से ये होता है। देखिए 44 के आसपास भी ये रेखा, ये इस प्रकार से जो आ रही है और ये गोल होती जा रही है, तो ये एक तरह से सर्प रेखा का एक शेप लेती है। तो ये इनकम को भी काट रही है। आप इधर से देखिए राहु रेखा के साथ आके मिल जाती है और अपना इफेक्ट दिखाती है। ये तकरीबन एज रहती है आपकी 43-44 के आसपास। तो यहाँ पे ये पैसे का नुकसान दिखाती है और ये गिर भी जाती है। तो इधर से अगर आप देखें गिरी हुई और इधर से देखें तो ये काटती हुई, तो ये नुकसान देती है ऐसी रेखा। फिर आप आगे बढ़ते हैं किसी तरह, और ये रेखा आपको पीछा एक और करती है, लेकिन स्टिल आप मैनेज करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये भी देखिए संघर्ष का एरिया, ये सारा संघर्ष है। 40 से शुरू हो जाता है, 42, 43, 44 ईयर से ये संघर्ष आपका शुरू होता है, जो कि मैंने इधर भी आपको सेम चीज़ ये दिखाई दे रही है। ये 43, 44 से संघर्ष का एरिया शुरू हो जाता है और तकरीबन 47 ईयर्स तक ये रहता ही रहता है। 47, 48 तक ये संघर्ष रहता है। फिर ये 50 पे ये क्लियर है आपका। फिर 51, 2, 3, 4 पे आपको 4 या 5 पे आपको ये अपॉर्चुनिटी रेखा दिखाई दे रही है, जो कि ऊपर बढ़ रही है और आपके धन के भंडार भरेगी। ये उस टाइप की रेखा है ये।
तो आपका ये देखिए मनी ट्रायंगल भी ये बना रही है, ये ग्रेटर ट्रायंगल आपका बनता नज़र आ रहा है। यहाँ से ये ग्रेटर ट्रायंगल है, ये आपका बन रहा है, ये आपका स्मॉलर जो मनी ट्रायंगल रहता है ये बन रहा है। तो ये धन के भंडार बनने वाली रेखा है ये, जो अब 54-55 के आसपास आपके सामने आ रही है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। फिर लाइफ आगे बढ़ती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। अब वो किस प्रकार से होती है, 2 ऑफिसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई या 2 जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, तो माइंड में कन्फ्यूजन भी चलता रहता है ऐसे में। लेकिन ये डिवाइड हो जाती है आपकी लाइफ यहाँ से 2 हिस्सों में, ये बात की श्योरिटी है। लेकिन ये आप अवेल करेंगे तो ये अपने आप कोई ना कोई लाइन डार्क हो जाएगी और आपको मालूम चल जाएगा आप किस रास्ते पे बढ़ रहे हैं। ये रास्ता आपको घर से दूर लेके जा रहा है। फिर यदि आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में तो यहाँ से फिर अपॉर्चुनिटी निकलती है, जो कि 65 के आसपास का ये ट्रायंगल बना रही है इसके साथ में। तो ये भी अच्छी बात है, ये 65 के आसपास आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि ऊपर बढ़ती हुई है। तो ओवरऑल फाइनेंसेस आपके ठीक रहेंगे इस एज में भी। ये आपकी बिजनेस की रेखा और हेल्थ की रेखा जिसे कहते हैं मरकरी लाइन है, तो ये भी ठीक ठाक आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। देखिए बहुत आगे तक नहीं है इसका इंप्रेशन, ये टूट के आगे जा रही है, लेकिन स्टिल लाइन है आपके पास ये। यदि आप अपना कर्म करेंगे तो लाइन और स्ट्रांग हो जाएगी और बेटर हो जाएगी। जितनी भी लाइंस इस प्रकार से ऊपर को देखती हैं आपकी फेट लाइन की तरफ, वो आपको इनकम देंगी। देखिए इस एरिया में जब इस प्रकार से ये डिस्टर्ब एरिया रहता है थोड़ा बहुत इस टाइप से, तो कोई ना कोई नशे की भी आदत लग सकती है, तो उससे भी आप बच के रहिएगा। या कोई एलर्जी या एक्जिमा इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं, या कमर के नीचे के रोग भी आपको डेवलप हो सकते हैं। ये फिर आपकी लाइफ आगे बढ़ जाती है 78-80 के आसपास की लाइफ आपकी चली जाती है। देखिए काफ़ी संघर्ष आपने अभी तक किया है और आगे संघर्ष है, और संघर्ष के बाद ही आपको जीत है। जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है 54-55 के आसपास है, इसे आप ज़रूर पकड़िए और आगे बढ़िए लाइफ में, ये चीज़ आपकी सक्सेस होगी। मेरा ख्याल है आपका प्रश्न भी यही था कि क्या आने वाली अपॉर्चुनिटी आप पकड़ें या ना पकड़ें, तो उस प्रकार की ये साफ नज़र आ रहा है कि आपको पकड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो समराइज़ करते हैं हैंड को। कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नज़र आ रही है। क्लियर कट अपना कम्युनिकेशन रखिए, कहीं पर भी कोई चीज़ें हाइड ना करें या कोई बातों को गोल गोल करके ना करें। दूसरा, अपनी आइज़ का ज़रूर ध्यान रखें, आलस्य की मात्रा को कम करें और जो अपॉर्चुनिटी है उसे ज़रूर पकड़ें। और अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं तो ट्रैवल भी कीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ट्रैवल करके भी आपको बिजनेस आएगा। देखिए केतु स्थान पर इस प्रकार की जब रेखा ऊपर को जाती हुई नज़र आए, तो ऐसे में व्यक्ति जो है बचपन से ही अपने जीवन में प्रोग्रेस की तरफ काफ़ी ध्यान देता है। तो यदि हम देखें यहाँ पर भी, तो ये प्रोग्रेस की लाइन है। ये देखिए बचपन से ही बंदा प्रोग्रेस की तरफ रहता है, तो प्रोग्रेसिव हैंड रहता है जब इस प्रकार का रहता है। दूसरा, जब इस प्रकार का ट्रायंगल बन जाए, जो कि यहाँ पर बना हुआ है काफ़ी बड़ा, तो ये जो ट्रायंगल है ये भी डिपिक्ट करता है कि बचपन बहुत अच्छा जाता है, ऐसे व्यक्ति को पैसा कमाना भी आता है। इस त्रिकोण को ज्ञान का कारक माना जाता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी होते हैं। बचपन में काफ़ी सुख भोगता है और बीमारियां भी बहुत कम रहती हैं। धन कमाने और धन को जोड़ने में ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी प्रोग्रेसिव हैंड देखा हमने। इसी के साथ मैं यहाँ पर एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।